Good afternoon, students. Today we will discuss useful microorganism. Microorganisms are useful to us in the following ways: making of food item. किस किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी मदद कर सकते हैं हम वो पढ़ रहे हैं। पहला है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कहाँ हेल्प करते हैं, फूड बनाने में। ठीक है, बैक्टीरिया हेल्प अस इन द मेकिंग सर्टेन फूड आइटम लाइक कर्ड, चीज़, ब्रेड एंड पेस्ट्रीज। बैक्टीरिया जो है वो हमें हेल्प करता है अलग अलग टाइप के फूड बनाने में, जैसे कि कर्ड बनाने में, चीज़ बनाने में, ब्रेड, पेस्ट्रीज एक्सेट्रा। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प मेक अस कर्ड फ्रॉम मिल्क। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो कर्ड बनाता है मिल्क से। मिल्क में अगर आप लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डाल दो तो वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। कर्ड इज फॉर्म्ड व्हेन प्रोटीन कॉल्ड केसियन present in milk clumps together to form solidified mass. Casein coagulation take place only when milk is acidic. A spoonful of curd contains the bacteria lactobacillus that promote the formation of curd from milk. कर्ड कब बनती है? कर्ड में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है केसिन। ठीक है, ये प्रोटीन का नाम है केसिन और ये मिल्क में भी प्रेजेंट होता है और ये क्लम्प्स होता है बहुत ही सॉलिडिफाइड मास में, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। और केसिन जो है कोगुलेशन करता है, टेक प्लेस ओनली व्हेन द मिल्क इज एसिडिक। जब ये तभी फॉर्म होता है जब आपका जो मिल्क है उसमें एसिड आ जाता है। ठीक है, अगर आप एक स्पूनफुल एक चम्मच कर्ड डाल देंगे, बैक्टीरिया डाल देंगे मतलब लैक्टोबैसिलस का, तो वो फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा कर्ड की तरफ। ठीक है, आप इक्वेशन देख सकते हैं, मिल्क प्लस कर्ड। कर्ड वहाँ 1 स्पून है, 1 ही स्पून आपने कर्ड डाला है, लैक्टोबैसिलस डाला है मतलब। अब लैक्टोबैसिलस क्या करेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेगा। लैक्टोबैसिलस अपने आप को बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो वो एक बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाएगी, मतलब अपने आप को ब्रीड करना शुरू कर देगा वो, यूजिंग द नॉन फैट कंपोनेंट ऑफ मिल्क टू प्रोड्यूस एसिडिक प्रोडक्ट। जो आपका मिल्क था वो अब क्या कर देगा, एसिडिक प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगा। मिल्क जो है वो एसिडिक हो गया। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आ गया उसमें। कैसीन जो था, कैसीन प्रोडक्ट प्रोटीन, उसने कोगुलेशन करना शुरू कर दिया एसिडिक मिल्क में। अब आपका कर्ड बनकर तैयार हो गया। ठीक है, ये मेथड समझ आ गया होगा उससे आप लोगों को, आप लोगों ने घर में देखा भी है ये, क्योंकि नाउ नेक्स्ट इज अवर चीज़। Cheese and paneer are also made by the action of bacteria, lactobacillus and streptococcus on milk. चीज़ कैसे बनता है? ये चीज़ और पनीर दोनों ही बैक्टीरिया से ही बनते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। मिल्क पर डाल दीजिए तो ये क्या बना देते हैं, चीज़ और पनीर बना देते हैं। बैक्टीरिया एक्ट अपॉन टफ मीट एंड मेक इट सॉफ्ट। बैक्टीरिया जो है वो टफ मीट पर अटैक करता है और उसे सॉफ्ट बना देता है। टफ मीट को सॉफ्ट बनाना, ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टेंडराइजेशन ऑफ मीट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ईस्ट। ईस्ट सेल्स आर यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स। फॉर बेकिंग ब्रेड, ईस्ट along with a little sugar is mixed with flour to make dough. ईस्ट जो है वो बेकिंग है बनाने में काम आती है इंडस्ट्रीज़ में, लाइक जैसे आपकी ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने में ईस्ट की हेल्प चाहिए होती है। फॉर बेकिंग ब्रेड, ईस्ट अलॉन्ग विथ लिटिल शुगर, एक थोड़ा सा शुगर के साथ आप ये सब चीज़ें बना सकते हैं। इसे फ्लोर में जो आप डो कर रहे हैं, मतलब आटा जो गूंद रहे हैं, उसमें मिक्स करना होता है। द वार्म प्लेस, और डो को कहाँ रखना होता है, वार्म प्लेस पे। द ईस्ट यूज शुगर प्रेजेंट इन द डो एज फूड। जो आपने ईस्ट और शुगर प्रेजेंट है जो आपके डो में एज अ फूड। ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल, वो क्या करेगी, शुगर को तोड़ देगी कार्बन डाइऑक्साइड में और
अल्कोहल में। ठीक है, ये प्रोसेस कहलाता है फर्मेंटेशन। ठीक है, आपने देखा होगा कभी भी भटूरे बनाने, अगर भटूरे बनाने के लिए भी मम्मी यहाँ क्या करती हैं, पहले से आटा गूंद के रख देती हैं। क्यों? क्योंकि वो उसमें फर्मेंटेशन हो जाए, इसलिए वो फ्लफी फ्लफी बन सके, वो इसलिए। ठीक है, तो वो ईस्ट डाल के ही रखती हैं। The dough rise due to carbon dioxide. When this dough is used to make bread and is baked, carbon dioxide escapes from the loaf, making it light and fluffy. डो जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड राइज हो जाती है, और इसकी वजह से जो ब्रेड और बेक्ड बनती है लाइट और फ्लफी हो जाती है। ठीक है, yeast is also used in day-to-day household food item like idli, dhokla, dosa. For making idli and dosa, the mixture of ground rice and dal is first allowed to stand for a few hours. This mixture rise and becomes sour due to the growth of yeast cell. ईस्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं? डेली वेज खाने में भी करते हैं, जैसे हम इडली ढोकला या डोसा बना रहे हैं, उसमें भी ईस्ट का यूज़ होता है। ठीक है, इसमें अगर आप मिक्सचर बना रहे हैं राइस और दाल का, तो उसको भी अगर सेटल डाउन करना है काफ़ी देर तक, उसको राइस करने के लिए भी हम ईस्ट का यूज़ करते हैं। ओके, some algae like chlorella and seaweeds are used as food. They are rich source of protein and minerals. कुछ algae होते हैं जैसे कि क्लोरेला है और सीवीड्स हैं, ये भी अपना फूड यूज़ करते हैं, और इनके पास भी रिच प्रोटीन और मिनरल्स का सोर्स होता है। ठीक है, कमर्शियल यूज़ क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, बियर एंड वाइन, एसिटिक एसिड। ईस्ट जो है वो कमर्शियल प्रोडक्ट में, मतलब बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बनाने में, बड़ी मार्केट में भी काम आती है। लाइक बड़ी मार्केट लाइक अल्कोहल जो हर जगह मिलता हो, बड़ा मार्केट वो है, बहुत बड़े पैमाने पर। ठीक है, और बियर, वाइन, एसिटिक एसिड, ये सब बनाने में भी ईस्ट का यूज़ होता है। For this purpose, yeast is grown on natural sugar present in grain like barley, wheat, rice and fruit juice. ईस्ट अगर ग्रो करना है, ईस्ट ग्रो होता है नेचुरल शुगर से। ठीक है, नेचुरल शुगर जो प्रेजेंट है ग्रेन में, लाइक ग्रेन्स, बार्ले यूज़ कर लिया, वीट, राइस, इन सब में, इनके थ्रू हम ईस्ट बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स लाइक ईस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। अगर हम शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये माइक्रोब्स की हेल्प से, माइक्रोब्स लाइक ईस्ट की हेल्प से, तो ये भी फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है, फर्मेंटेशन क्या है? अगर हम किसी भी शुगर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपने देखा ही है अभी, बार्ले, वीट, राइस, अगर हम शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं माइक्रोब्स की हेल्प से, और माइक्रोब्स यहाँ पे ईस्ट यूज़ हो रहा है। ईस्ट आपने देखा ही है, बहुत सारी जगह यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इसको डिस्कवर किया था लुइस पास्चर ने 1857 में, फर्मेंटेशन के प्रोसेस को। Now some bacteria are used in the production of tea, coffee and tobacco. कुछ बैक्टीरिया जो हैं यूज़ होते हैं टी, कॉफ़ी, टबैको के प्रोडक्ट में भी, और कुछ बैक्टीरिया टेक मतलब इंक्लूड होते हैं कहाँ पर? सर्टेन एसिड जैसे कि लैक्टिक एसिड, क्रिटिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, सॉरी सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, ये एसिड बनाने में भी हमें कुछ बैक्टीरियाज की हेल्प चाहिए होती है। ओके, मेडिसिनल यूज़ और आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।